अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, यानी कि लिथियम का एक ख़ास किस्म का बिहेवियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है ख़ास, तो लिथियम का जो ख़ास किस्म का बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर, मतलब लिथियम कौन से ग्रुप में आपको मिलता है। फर्स्ट ए ग्रुप में आपको मिलता है, अल्कली मेटल्स के साथ आपको मिलता है, क्योंकि लिथियम भी एक अल्कली मेटल है। तो ग्रुप फर्स्ट ए की जब हम बात करते हैं तो टॉप पोजीशन पर आपको मिलता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे सेकंड मेंबर जो होता है फर्स्ट ए ग्रुप का, वो लिथियम होता है। यानी कि अल्कली मेटल्स में से फर्स्ट अल्कली मेटल कौन सा है, लिथियम होता है। तो लिथियम की जो खसूसियात होती हैं वो अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल से डिफरेंट होती हैं। मतलब लिथियम की खसूसियात कुछ खास किस्म की होती हैं। तो खास किस्म की खसूसियात लिथियम क्यों शो करता है, ये बिहेवियर जो पेक्यूलियर बिहेवियर है लिथियम का वो क्यों है, उसकी कुछ रीजंस हैं, जिनमें से सबसे पहली रीजन हमारे पास क्या है कि स्मॉल रेडियस। अगर हम लिथियम को देखते हैं तो एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स लिथियम का रेडियस स्मॉल होता है, लिथियम का साइज स्मॉल होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 मतलब ये बहुत छोटा एलिमेंट है। अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करते हैं, सोडियम की, पोटाशियम की, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम की बात करते हैं, तो वो लिथियम की निस्बत बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, बड़े बड़े मेटल्स हैं। लेकिन लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है। लिथियम का एटॉमिक रेडियस जो है वो एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स क्या होता है, छोटा होता है। ये एक रीजन है इसके खास बिहेवियर की। दूसरी जो रीजन है वो हमारे पास है हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हम किस तरह निकालते हैं, चार्ज डेंसिटी हम निकालते हैं चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू मैस रेशो। जब हम चार्ज टू मैस रेशो निकालेंगे, चार्ज टू मैस रेशो, अब देखें लिथियम का मैस क्या है, कम है, लिथियम का साइज छोटा है, लेकिन चार्ज लिथियम के ऊपर भी +1 होता है। अगर हम देखें सोडियम के ऊपर, पोटाशियम के ऊपर, अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स के ऊपर देखें चार्ज सेम होता है, लिथियम के ऊपर भी चार्ज सेम होता है जैसा कि दूसरे अल्कली मेटल्स के ऊपर होता है +1, लेकिन इसका साइज कम होता है। अब चार्ज तो सेम है, पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, चार्ज तो सेम है लेकिन साइज छोटा है। तो इसका क्या मतलब है कि लिथियम की जो चार्ज डेंसिटी है वो अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल से क्या है, ज्यादा है। ये भी एक रीजन है इसके खास बिहेवियर की। और तीसरी जो रीजन है वो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लिथियम जो होता है वो अदर अल्कली मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दरअसल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने की खासियत होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो खासियत होती है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम कह सकते हैं उसको। अब देखें लिथियम का साइज होता है छोटा, लिथियम का जो होता है साइज वो छोटा होता है। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब छोटा साइज होने की वजह से, छोटा साइज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती से थाम कर रखता है। तो इस मजबूती की वजह से, इस ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। पिछले टॉपिक्स में हम डिटेल के साथ ये चीजें पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई लिथियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो ये थी कुछ रीजंस जिनकी वजह से लिथियम एक खास किस्म का बिहेवियर शो करता है, पेक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन से बिहेवियर, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लिथियम की डिफर करती हैं किनके साथ, अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो पहली डिफरेंट प्रॉपर्टी है लिथियम की, वो क्या है कि लिथियम इज मोर हार्डर एंड लाइटर एज कंपेयर टू द
अदर अल्कली मेटल्स कि लिथियम जो होता है लाइटर होता है, ये तो हम देख चुके हैं कि लिथियम का साइज जो होता है वो अदर अल्कली मेटल से छोटा होता है, स्मॉल होता है, मतलब ये लाइटर होता है। लाइटर का मतलब ही छोटा होता है। हार्डर, हार्डर क्यों होगा? देखिए फर्ज करें हमने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में हमने बजरी डालना स्टार्ट की। अब बजरी के जो दाने वो छोटे छोटे होते हैं, समझ ले वो लिथियम है। बजरी के जो दाने हैं समझ ले वो लिथियम के एटम्स हैं। तो अब क्या होगा, जब हम उस बॉक्स में बजरी के दाने डालेंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें ज्यादा दाने आ जाएंगे और उनके दरमियान गैप नहीं होगा। छोटे दाने हैं तो उनके दरमियान गैप नहीं होगा। उनको उस बॉक्स को हम हिलाकर मजीद जब दाने डालते जाएंगे तो क्या होगा कि बॉक्स में वो बड़ा क्या कहते हैं कि मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ दाने चिमटे होंगे, मतलब उनके दरमियान गैप नहीं होगा। लेकिन इसकी बानिस्बत अगर हम बड़े बड़े पत्थर डालें उस बॉक्स में तो उनको हम कितना भी हिला लें, कितना भी उनको क्लोज हम लेकर आ जाएं उन बड़े बड़े पत्थरों को, लेकिन उनके दरमियान गैप्स फिर भी बाकी रह जाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि जो लिथियम का स्ट्रक्चर होता है वो मोर हार्डर होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो लैटिस होता है लिथियम का, वो हार्डर होता है एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। किसकी वजह से? स्मॉल साइज होने की वजह से। पहला पेक्युलर बिहेवियर। दूसरी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है लिथियम की वो क्या है कि लिथियम साल्ट्स ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी एनाइंस आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। जैसा कि देखें लिथियम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है मतलब लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद क्या बनता है, Li पॉजिटिव बनता है। Li पॉजिटिव बनता है ना। जब लिथियम अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता है, +1 का चार्ज आता है। आपने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था। तो अब लिथियम यानी कि क्या है, यहाँ पर कैटाइन है, तो ये किसी एनाइन के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। अब एनाइन यहाँ पर कौन से लिए, उसने OH और F की मिसाल दे दी कि फर्ज करें हमारे पास लिथियम जो है +1 जिसके ऊपर चार्ज है, इसके साथ कोई एनाइन लिया यानी कि OH लिया है, और OH के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। +1 चार्ज -1 चार्ज के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना सकता है। तो मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड एक आयनिक कंपाउंड बन सकता है जो कि हमारे पास क्या होता है, साल्ट होता है। तो फिर क्या होता है, इसी तरह लिथियम फ्लोराइड के साथ भी कर सकता है, यानी कि लिथियम फ्लोराइड भी वजूद में आ सकता है, क्योंकि लिथियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और फ्लोराइड आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है। दैट्स वाई लिथियम फ्लोराइड साल्ट भी वजूद में आ सकता है। लेकिन मेन जो चीज यहाँ पर बताने वाली है वो ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन और फ्लोराइड आयन, इनका साइज बहुत छोटा है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज वही -1 है। अब चार्ज इनके ऊपर -1 है लेकिन साइज इनका छोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि चार्ज टू साइज रेशियो इनकी ज्यादा होगी, मतलब इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो क्या बता रहा है वो, यही तो बता रहा है कि लिथियम साल्ट्स ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर क्या इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी एनाइंस आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। अगर हम इन साल्ट्स को वाटर में सोल्यूबल करें, वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये क्या होंगे, लेस सोल्यूबल होंगे, ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल नहीं होंगे। एग्जांपल उसने वही दी है, LiOH एंड LiF, जो कि मैंने आपके सामने पेश कर दी। उसके बाद तीसरे जो खास बिहेवियर है वो क्या है, वो ये है कि लिथियम फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखिए अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना, उनकी एक खासियत है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बना सकते। सारे अल्कली मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बना सकते, लेकिन वाहिद लिथियम है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बना सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शक्ल कुछ इस तरह से होती है जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। देखें Li के साथ अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। तो लिथियम हमारे पास जो टेट्राएमाइन है, लिथियम टेट्राएमाइन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। किसने बनाया, लिथियम ने बनाया। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिर्फ लिथियम ही बना सकता है, और अदर जो अल्कली मेटल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बना सकते। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, इनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। यहाँ पर जो दिखाया हुआ है वो पॉजिटिव आयन दिखाया हुआ है, जो कि हमारे पास लिथियम के साथ मौजूद है, लिथियम टेट्राएमाइन। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर। वाटर के साथ लिथियम बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, यानी कि अगर हम लिथियम मेटल को क्या करें, पानी में डाल दें, लिथियम मेटल को पानी में अगर हम डाल दें तो क्या होगा कि लिथियम उस पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करेगा। जबकि जो हमारे पास अदर मेंबर्स होते हैं, अदर जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, अगर हम उनको सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, उनको हम पानी में डालेंगे तो बहुत विगरसली वो क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है जो क्या करती है, आग को पकड़ लेती है। तो फिर क्या होता है, ऐसा महसूस होता है कि पानी के ऊपर आग लगी हुई है। लेकिन ये रिएक्शन जो विगरसली होते हैं वो कौन से, अदर अल्कली मेटल शो करते हैं, लेकिन लिथियम क्या करता है, वेरी स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो ये हमारे पास कौन सी चौथी प्रॉपर्टी थी। पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं लिथियम की, तो वो क्या होती है कि लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल। यहां पर हमने देखे थे, ये भी तो लिथियम साल्ट्स थे, ठीक है, लेकिन यहां पर जो हमने देखे थे कि लिथियम कैटाइन के साथ जो एनाइंस जुड़े हुए थे, लिथियम कैटाइंस के साथ जो एनाइंस जुड़े हुए थे यहाँ पर, वो क्या थे, स्मॉल एनाइंस थे, मतलब उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन फर्ज करें यहाँ पर इन स्मॉल एनाइंस की जगह हम क्या लेकर आ जाएं, लार्ज एनाइंस लेकर आ जाएं, इनकी जगह लार्ज एनाइंस लेकर आ जाएं और उनके ऊपर चार्ज -1 ही हो, -1 ही चार्ज होगा। लेकिन क्या होगा कि उनका साइज बड़ा होगा, तो फिर क्या, उनकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, उनकी चार्ज डेंसिटी कम होगी और पोलराइजेशन ज्यादा होगी, वो मोर पोलराइज्ड होंगे। पोलराइजेशन जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एनाइन, मतलब एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा पोलराइज होगा, वो उतना ज्यादा पोलराइज होगा। क्या मतलब है, बड़ा आयन होगा तो मतलब उसका जो न्यूक्लियस है, और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान फासला ज्यादा होगा। जब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज्यादा होगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा इसका मतलब है कि वो उतना आसानी से रिएक्ट कर सकता है, और जो स्पीशीज जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है वो उतनी लेस स्टेबल होती है। यहाँ पर भी बताया है कि लिथियम साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल। तो लार्ज एनाइंस के साथ जब लिथियम साल्ट बनाएगा तो क्या होगा कि वो साल्ट्स लेस स्टेबल होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लिथियम की, वो क्या है कि व्हेन बर्न्ड इन एयर लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड्स। देखें, लिथियम को जब हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हवा में इसको जलाएंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में यानी कि हवा में जब हम लिथियम को जलाएंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। जैसा कि हमारे पास क्या होता है, Li2 होता है, Li2O होता है। अब Li2O ये नॉर्मल ऑक्साइड है। कैसे नॉर्मल ऑक्साइड है, क्योंकि आपको पता है कि Li के ऊपर +1 चार्ज होता है, 2 Li लिए हुए हैं यानी कि प्लस के 2 चार्ज होंगे, और O के ऊपर होता है -2। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के टॉपिक में पढ़ाया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करता है। तो यहाँ पर यानी कि उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है, तो इसलिए इसको नॉर्मल ऑक्साइड बोल रहे हैं। तो मतलब लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, Li2O बनाया, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। लेकिन अगर हम अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करें तो वो नॉर्मल ऑक्साइड्स नहीं बनाते, यानी कि वो जो ऑक्साइड्स बनाएंगे वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होगी। वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे पर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। अगर हम सोडियम की बात करते हैं, लिथियम के बाद नेक्स्ट मेंबर होता है सोडियम। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमारे पास क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। कैसे पर ऑक्साइड बनाता है, सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 का होगा, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 निकलेगी, और -1 जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। -2 वाले को नॉर्मल ऑक्साइड बोल रहे हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर ऑक्सीजन की होगी उसको हम बोलेंगे पर ऑक्साइड,
और इसके बरअक्स जो हमारे पास आगे पोटाशियम ले लें, रुबिडियम ले लें एंड सीजियम ले लें, ये क्या बनाएंगे, ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। सुपर ऑक्साइड्स क्या होंगे, KO2, RbO2, CSO2, ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड्स हैं। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा वो -2 का होगा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो -1/2 कर रहा है। यहाँ पर देखा हमने -2 थी, यहाँ पर देखा -1 थी, यहाँ पर देखा -1/2। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ पर ऑक्सीजन शो करेगा वो हमारे पास क्या नॉर्मल ऑक्साइड होता है, -1 जहाँ पर शो करेगा वो हमारे पास परऑक्साइड होता है, और जहां पर -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि लिथियम क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है। जब लिथियम को हम क्या करते हैं, जलाते हैं हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इसी तरह जो हमारे पास इसके बरअक्स जो अदर अल्कली मेटल्स हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनाते, बल्कि वो क्या बनाते हैं, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिथियम की, जो खास प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं। मतलब ये आपने पिछले टॉपिक में हाइड्राइड्स के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास लिथियम के हाइड्राइड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल, और इसके बरअक्स जो अदर अल्कली मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनके हाइड्राइड्स ज्यादा स्टेबल नहीं होते, वो लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल होते हैं मतलब मोर रिएक्टिव होते हैं, और जो लिथियम का हाइड्राइड है वो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल मींस लेस रिएक्टिव होता है। इसके आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट डिफरेंट प्रॉपर्टी है लिथियम की वो क्या है कि लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवैलेंट, सो इट्स हैलाइड्स आर मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा कोवैलेंट होते हैं। जो कोवैलेंट करैक्टर होता है लिथियम के कंपाउंड्स का वो ज्यादा होता है। मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं लिथियम के कंपाउंड्स में, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और लिथियम के कंपाउंड में जब कोवैलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो उसके हैलाइड्स होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी क्या होते हैं, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो लिथियम के हैलाइड्स हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास अल्काइल्स और एराइल्स होंगे लिथियम के वो भी ज्यादा स्टेबल होंगे। अल्काइल्स और एराइल्स जो होंगे लिथियम के वो भी क्या होंगे, यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, 9th पॉइंट पर। तो वो क्या है कि लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती है अल्कली मेटल्स में। आपने देखा कि लिथियम का साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। लिथियम का साइज जब सबसे छोटा होता है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के करीब तरीन होता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियस नहीं छोड़ता उस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की बहुत ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो कैटाइन नहीं बनेगा, और जब कैटाइन नहीं बनेगा तो वो एनाइन के साथ रिएक्ट कैसे करेगा और कंपाउंड कैसे बनेगा। इसलिए मतलब क्या है कि लिथियम बहुत कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है अल्कली मेटल्स में। नेक्स्ट जो पॉइंट देखते हैं वो क्या हमारे पास कि व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड ओवर स्ट्रांगली हीटेड लिथियम इट डजंट प्रोड्यूस एसिटिलाइट। एसिटिलीन हमारे पास क्या होता है, एसिटिलीन का फार्मूला ये खड़ा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या है, अल्काइन है, सबसे छोटा अल्काइन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब हम इसको लिथियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर ये क्या है कि हमारे पास एसिटालाइड नहीं बना सकेगा।
एसिटोलाइट। लेकिन अगर अदर अल्कली मेटल्स को इसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो वो एसिटोलाइट बनाएगा। अब एसिटोलाइट क्या होगा, जैसे हमने एसिटिलीन को रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ, लिथियम रिएक्ट नहीं कर पाएगा, सोडियम के साथ करवा रहे हैं, तो जब सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि एसिटोलाइट बनेगा। ये हमारे पास एसिटिलीन है, एसिटिलीन। ये एसिटिलीन जब अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगी अदर देन लिथियम नहीं करेगा, सोडियम के साथ करवा रहा हूं, सोडियम के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे एसिटिलीन को तो वो क्या बनाएगा, एसिटोलाइट बनाएगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन एक सोडियम के साथ रिप्लेस होगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे सोडियम के साथ रिप्लेस होगा। मतलब हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर भी सोडियम आ जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह भी सोडियम आ जाएगा, तो क्या बनेगा, सी के साथ यहाँ पर भी क्या होगा, सोडियम होगा और यहाँ पर भी सी के साथ सोडियम यानी कि Na आ जाएगा। तो क्या Na के ऊपर +1 चार्ज और कार्बन के ऊपर यहाँ पर -1 का चार्ज आ जाएगा और प्लस में क्या बनेगा, H2 हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से रिमूव हुआ था, तो वो उसने क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दी। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये है एसिटिलीन और ये है एसिटोलाइट। तो मतलब जब सोडियम ने रिएक्ट किया एसिटिलीन के साथ तो नतीजे में क्या बना, एसिटोलाइट बन गया। लेकिन लिथियम ऐसा नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारे पास वो कौन सी होगी कि लिथियम हैज लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ये तो हमने स्टार्ट में भी देखा कि लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लो होता है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। तो फिर क्या होता है कि इट्स कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स आर नॉट सो स्टेबल, यानी कि लिथियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं और इसके जो नाइट्रेट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, बल्कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जब डिकम्पोज होते हैं तो लिथियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह लिथियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो वो लिथियम ऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। जबकि हमारे पास अदर जो अल्कली मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स जब डिकम्पोज होते हैं, पहली बात है कि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सोडियम या पोटाशियम के जो नाइट्रेट्स होंगे, कार्बोनेट्स होंगे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू दी कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम। लेकिन आखिर वो डिकम्पोज तो होते हैं। जब वो डिकम्पोज होंगे हमारे पास यहाँ पर देखिए सोडियम नाइट्रेट है, तो सोडियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्राइड बनाएगा। सोडियम नाइट्राइड के साथ साथ वो ऑक्सीजन गैस बना रहा है। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब लिथियम के कार्बोनेट्स या लिथियम के नाइट्रेट जब डिकम्पोज कर रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, और सोडियम का नाइट्रेट जब डिकम्पोज कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट डिफरेंट है। मतलब ये भी एक खास खासियत हो गई, एक खसूसियत, डिफरेंट खसूसियत हो गई लिथियम की एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जब प्रोसीड करते हैं तो वो क्या है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड। यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, उसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर लिथियम ऑक्साइड है, उसको हमने स्ट्रांगली हीट किया तो लिथियम ऑक्साइड बना और पानी बना। लेकिन जब हम अदर अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स को हीट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे कि ऑक्साइड्स नहीं बना पाएंगे। ये भी एक खास यानी कि डिफरेंट खसूसियत हो गई लिथियम की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड, यानी कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बना सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिथियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया और लिथियम नाइट्राइड बन गया। लेकिन अदर अल्कली मेटल्स कांट फॉर्म नाइट्राइड्स, जो अदर अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्राइड्स नहीं बना सकते। इसके अलावा जो 14 पॉइंट है, नेक्स्ट जो डिफरेंट खसूसियत है बेरिलियम की, वो क्या है, लिथियम की, कि लिथियम क्लोराइड हैज एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन व्हाइल द अदर्स हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम लिथियम का क्लोराइड लें तो क्या होगा, लिथियम क्लोराइड हमारे पास ये वाला LiCl कि लिथियम क्लोराइड को जब हम पानी में डालेंगे, लिथियम क्लोराइड को जब हम पानी में डालेंगे तो उसके बायो सॉल्यूशन बनेगा, उसकी हीट इवॉल्व होगी।
यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, मतलब इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होगी। और आपको पता है कि जब हीट इवॉल्व होती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अदर अल्कली मेटल्स क्या, अगर हम क्लोराइड्स लें और उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वहां पर हीट इवॉल्व नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्ब होगी, मतलब उनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर एंडोथर्मिक होगी। तो ये भी एक डिफरेंस है लिथियम का अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स के साथ। 15 एंड लास्ट जो डिफरेंट करेक्टर है लिथियम का, वो हमारे पास क्या है कि लिथियम कैन प्रोड्यूस लिथियम कार्बाइड, सिर्फ लिथियम ही कार्बाइड प्रोड्यूस कर सकती है। इसके अलावा जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो कार्बाइड्स नहीं बना सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो Li2C2 लिथियम कार्बाइड है और ये सिर्फ लिथियम ही बना सकता है, कार्बाइड्स कोई दूसरे अल्कली मेटल्स नहीं बना सकते। तो ये कुछ खसूसियात थी, कुछ खास प्रॉपर्टीज थी लिथियम की। 15 प्रॉपर्टीज हमने देखी जो कि लिथियम को डिफरेंट बनाती हैं किन से, अदर अल्कली मेटल से। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।